पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पॉल की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर पॉल अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है पायरोफ्लेम को। ये नॉर्दर्न रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। वहीं पर ऐश के पास 2 पोकेमॉन्स बचे होते हैं। पायरोफ्लेम से बैटल करने के लिए वो म्यूटू को भेजता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देख। दोनों ही पोकेमॉन से एक दूसरे के अटैक को रोकते जा रहे थे। ऐश अपने म्यूटू को बोलता है शैडो बॉल यूज करने। पायरोफ्लेम इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक उस पर लग जाता है। पॉल बोलता है पायरोफ्लेम फुल पावर से इरप्शन अटैक का यूज करो। ऐश अपने म्यूटू को बैरियर अटैक यूज करने बोलता है। वो काफी हद तक इरप्शन अटैक को रोक देता है, पर लास्ट में उसका बैरियर टूट जाता है और उसके ऊपर इरप्शन अटैक लग जाता है। पायरोफ्लेम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तभी अचानक से पायरोफ्लेम के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लगता है। पॉल ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये अटैक कहां से आया। म्यूटू ने तो किसी अटैक का यूज नहीं किया था। ऐश बोलता है कि मेरे म्यूटू ने मिस्ट के अंदर एक फ्यूचर साइट का यूज किया था और ये अब जाके तुम्हारे पायरोफ्लेम को लग रहा है। ऐश म्यूटू को ऑरा स्पेयर यूज करने बोलता है, जिसको पायरोफ्लेम डॉज कर लेता है। पायरोफ्लेम यूज करता है इरप्शन का, यह अटैक म्यूटू पर लग जाता है। वहीं पर म्यूटू भी एंशिएंट पावर अटैक का यूज करता है। पायरोफ्लेम बैरियर का यूज करता है, बट ये अटैक नीचे से आकर उसको लगता है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ जाता है और वो काफी वीक हो चुका था। इसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने म्यूटू को कंफ्यूजन अटैक यूज करने बोलता है। पायरोफ्लेम वीक होने के चलते इसको डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर कंफ्यूजन लग जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। पॉल पायरोफ्लेम को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, बट वो खुद के ऊपर ही अटैक कर लेता है और उसको डैमेज पड़ता है। अब पॉल के लिए ये काफी मुश्किल हो चुका था। ऐश के पास यही मौका था, वो अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक यूज करने बोल देता है, जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट और सिग्नेचर अटैक है। वहीं पर पॉल अपने पायरोफ्लेम को इरप्शन अटैक यूज करने बोलता है। वो दोबारा से खुद के ऊपर इरप्शन यूज कर लेता है, जिससे वो काफी वीक हो जाता है। फिर उसके पास साइड स्ट्राइक भी लग जाती है और वो जमीन पे गिर के हार जाता है। यानी कि फर्स्ट जिम बैटल का विनर ऐश केचम था, जिसने 2 पोकेमॉन के रहते ही इस बैटल को जीत लिया था। पॉल ऐश को सॉरी बोलता है उसको वीक समझने के लिए। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। ये सुनकर ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना सब हंसने लगते हैं। पॉल बोलता है कि इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जिम बैटल थी। अब इसके आगे हर एक जिम में लेवल अप होते जाएगा और कुछ लिमिटेशन भी आएगी तुम्हारे पोकेमॉन को लेकर। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जिम के लिए ही तुम अपने सारे पोकेमॉन यूज कर सकते थे। ऐश पॉल से जिम बैच लेता है और ओल्ड टेम्पल से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसको काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। वो ऐश को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि इस जिम के बाद से अब तुम किसी भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स का यूज नहीं कर सकते। वो ऐश को एक पीसी देते हैं और बोलते हैं कि अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को नॉर्मल पोकेमॉन के बदले चेंज कर लो। ऐश बोलता है कि क्या वही तो मेरी असली पावर है, मैं उनके चलते ही ये सारे बैटल जीत रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि हर एक जिम के लिए अलग अलग लिमिटेशन होती है, तुम आगे जाके शायद इनको यूज कर पाओगे, बट सेकंड जिम के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ही अलाउड है। ये बात सुनकर ऐश अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन जैसे कि हुपा, आर्सेस और शाइनी म्यूटू को पीसी के अंदर डाल देता है और अब सोचने लगता है कि इनके बदले में कौन से नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अपने टीम में लाऊं। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए, उन नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अपने टीम में लाओ जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा बैटल जिताई हो। ब्रॉक की बात मानकर ऐश इन्फर्नेप और लुकारियो को टीम में ले लेता है, बट वो लास्ट पोकेमॉन की तरह कुछ इंटरेस्टिंग लेना चाहता था, इसीलिए वो स्लेकिंग को अपने टीम में ले लेता है, जिसको उसने रिसेंटली कैच किया था। ये देखकर ब्रॉक काफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐश बोलता है हाँ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अपने न्यू टीम के साथ ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वापस से रात हो जाती है। मिस्टी को काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि दोबारा से काफी खतरनाक पोकेमॉन्स की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। ऐश को याद आता है कि उस ओल्ड मैन ने हमें कुछ डिवाइस दिए थे, उनका यूज करके ऐश एक ट्रांसपेरेंट घर बना लेता है। सब अपने अपने टेम्पररी घर में सो जाते हैं, बट उसके ऊपर भी काफी सारे पोकेमॉन्स अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट वो उसको नहीं तोड़ पाते। मिस्टी बोलती है कि नॉर्दर्न रीजन काफी डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर ऐश को एक न्यू पोकेमॉन देखने को मिलता है। उसको ये पोकेमॉन काफी ज्यादा ऑसम लगता है और ऐश उस पोकेमॉन को फॉलो करने लगता है कैच करने के लिए। वो पोकेमॉन ऐश को नोटिस कर लेता है और ऐश के ऊपर आइस बीम का यूज करके अटैक करता है। ऐश अपने स्लेकिंग को बाहर निकालता है। दोनों ही पोकेमॉन्स में बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्लेकिंग यूज करता है हैमर आर्म अटैक का, जिसको वो पोकेमॉन डॉज कर लेता है। फिर वो एक काफी मिस्टीरियस अटैक का यूज करता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और इस अटैक के चलते स्लेकिंग हार जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इस अटैक को मैंने आज तक नहीं देखा, लगता है ये नॉर्दर्न रीजन का एक्सक्लूसिव अटैक है। ऐश अपने स्लेकिंग को वापस बुलाता है और भेजता है अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पिकाचू को। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी ज्यादा अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में ऐश का पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ब्रॉक बोलता है कि अगर एक वाइल्ड पोकेमॉन के सामने तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो ट्रेन किए हुए स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन्स के सामने तुम कैसे जीतोगे। ऐश भी इस बारे में सोचता है, पर तभी वो पोकेमॉन वही मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके पिकाचू को हरा देता है। ऐश काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पिकाचू को ट्रेन किए हुए पोकेमॉन भी आज तक डिफीट नहीं कर पाते थे, बट यहाँ पर कुछ वाइल्ड पोकेमॉन्स भी पिकाचू को डिफीट कर दे रहे हैं। ऐश को प्रोफेसर ओक की बात याद आती है, बट ऐश ज्यादा नहीं सोचता और वो बोलता है कि मुझे इस नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन की जरूरत है, मैं इसको कैच करके ही रहूंगा, ये मेरे काफी काम आने वाला है। अब ऐश निकालता है अपने चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में।
वाइल्ड पोकेमोन यूज करता है आइस बीम अटैक का, जिसको चार्जार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर का यूज करके रोक देता है। चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, उसको स्ट्रॉन्ग पोकेमोन से बैटल करना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड था। ऐश अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन यूज करने बोल देता है, जो कि उस वाइल्ड पोकेमोन पे लग जाती है और वो पोकेमोन बर्न हो जाता है। उसको अब हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, जो कि उस पोकेमोन पे लग जाता है और उसी के बीच में ऐश का चार्जार्ड साइज बिग टॉस यूज करके उस आइस टाइप पोकेमोन को डिफीट कर देता है। ऐश बिना किसी देरी के नॉर्डन पोकेबॉल को फेंकता है और 3 बार हिलने के बाद वो पोकेमोन कैच हो जाता है। ये ऐश का सबसे पहला नॉर्डन पोकेमोन था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और पोकेबॉल को अपने पास रखने वाला होता है, पर तभी उसके पोकेबॉल से एक आवाज आती है और उसके पोकेबॉल के पीछे उस पोकेमोन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ये काइस और फाइटिंग टाइप पोकेमोन था और इसका नाम कॉम्बर्ग था। ऐश उस पोकेमोन को बाहर निकालता है। ब्रॉक बोलता है कि नॉर्डन पोकेमोन्स को और जानने के लिए तुम्हें अपने सारे पोकेमोन्स को इसके साथ ट्रेनिंग करवानी चाहिए, जिससे तुम और भी स्ट्रॉन्ग होंगे और इस रीजन के पोकेमोन्स के बारे में तुम्हें और भी ज्यादा पता चलेगा। ब्रॉक की बात मानकर ऐश ये पूरा दिन ट्रेनिंग में लगा देता है। ऐश के सारे पोकेमोन काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें अपना कैंप या फिर घर लगा देना चाहिए। ऐश बोलता है कि तुम लोग अपने कैंप लगा लो, बट आज मैं ट्रेनिंग करूंगा और उन वाइल्ड पोकेमोन्स को खुद से डिफीट करूंगा, क्योंकि मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। डेंजरस पोकेमोन की आवाज आना शुरू हो जाती है। ऐश के सारे फ्रेंड्स अपना कैंप लगा देते हैं और घर के अंदर बिल्कुल सेफ रहते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश तुम भी इधर आ जाओ। ऐश मना कर देता है, तभी काफी सारे पोकेमोन उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐश अपने कॉम्बर्ग को बाहर निकालता है और वो सारे पोकेमोन मिलकर ऐश और कॉम्बर्ग के ऊपर अटैक कर देते हैं। कॉम्बर्ग उनमें से कुछ पोकेमोन्स को हरा देता है, बट फिर भी कॉम्बर्ग अकेला पड़ गया था। इसको देखकर ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उसको मेगा इवॉल्व भी कर देता है। चार्जार्ड एक पोकेमोन को मारता तो दूसरा पोकेमोन उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसके चलते चार्जार्ड काफी ज्यादा वीक हो चुका था। कॉम्बर्ग भी अब काफी वीक लगने लगा था। ये देखकर ऐश अपने सारे पोकेमोन्स को बाहर निकाल देता है ताकि सबकी ट्रेनिंग हो। वो सारे पोकेमोन मिलकर उन डेंजरस पोकेमोन को हरा देते हैं, जिससे ऐश के पोकेमोन्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारा कॉम्बर्ग बिना किसी ट्रेनिंग के भी तुम्हारे बाकी सारे पोकेमोन से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इससे पता चलता है कि नॉर्डन रीजन के पोकेमोन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें कुछ और नॉर्डन पोकेमोन्स पकड़ने चाहिए। अब सुबह हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड सेकंड जिम ढूंढने निकल जाते हैं, जहां पर वो एक जंगल में आते हैं। इस जंगल में काफी फॉग था, उनको कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर और भी काफी डेंजरस पोकेमोन्स हैं।